नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन जारी है और मोदी सरकार किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है, कोई फैसला नहीं ले रही है। किसानों को सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब तक 60-70 किसानों का जान जा चुका है। मोदी सरकार इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रही। वो अपने आकाओं को जो उन्हें चुनाव जीतने के लिए पैसा देती है, उसको बिल को पास करने के लिए जी जान से लगी हुई है। मोदी को हमने प्रधानमंत्री चुना और वो काम कर रहा है अदानी अंबानी का। मोदी बिल्कुल ही अब बेनकाब हो चुका है। मैं भी कभी मोदी भक्त था। मैं पटना में रहता हूँ और मैं जब मोदी जी भाषण देने आए थे 2014 में, तो मैं भी पटना के उस ऐतिहासिक भाषण में शामिल था जिसमें कई लोगों का जान बम ब्लास्ट में गया था। लेकिन अब जब मोदी का असली चेहरा सामने आ चुका है तो मैं बिल्कुल ही ठगा हुआ महसूस करता हूँ और ये समझ चुका हूँ कि मोदी इस देश को बिल्कुल बेच देगा। अगर ये बिल पास हो गया तो लोग भूखे मरेंगे। सिर्फ किसान तो फिर भी खा पी लेगा अपना अन्न उपजा करके, लेकिन इसमें आम जनता का जो शोषण होगा उसका कल्पना करना मुश्किल है। आप 20-50 हज़ार रुपया कमा करके भी अच्छा से 2 दिन का रोटी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो अनाज आप 20 रुपये 30 रुपये ले रहे हैं वो 200 रुपये 300 रुपये ब्लैक में मिलेगा, तो आप कहाँ से खरीद पाएंगे। तो ये इस आंदोलन में हर इंसान को जुड़ने की ज़रूरत है। किसान आपको लीड कर रहा है, आपको आईना दिखा रहा है। आप अपने अंधभक्ति से बाहर निकलें जिससे मैं निकल पाया। मोदी का असलियत समझें, किसानों का साथ दें, नहीं तो आपके बच्चे भूखे मरेंगे और आप तमाशा देखेंगे। बहुत ही खतरनाक हो चुका है ये मोदी का चेहरा। आप मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इसने जो जो भी किया उससे क्या फ़ायदा हुआ देश को। नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं, जीएसटी से कोई फ़ायदा नहीं, एनआरसी सीआरसी जो लाया गया उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने देश के हिंदुओं को जो जम्मू कश्मीर से भागे थे उसको तो आप बचाए नहीं। आप बोल रहे हैं कि हम बचाएंगे अफगानिस्तान के पाकिस्तान के हिंदुओं को। ये बकवास। मोदी सिर्फ बकवास करता है, देश को मूर्ख बनाता है। ये राम मंदिर बना करके सोच रहा है कि हम, ये तो कोर्ट का फैसला है, आना ही था। तो अब अंधभक्ति से बाहर निकले, नहीं तो अपने बच्चों को भूखे मरने के लिए छोड़ दें। कोरोना का बहाना लेकर के ये लोग जनता को दबा करके पूरे देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। बहुत ही बड़ी साजिश है, इन्हें समझना होगा। कोरोना का सहारा लेकर के किसानों को दबाए जाने का भी साजिश किया जा रहा है। और एक किसान का जो मीटिंग था उसको फेल होने के बाद एक और तारीख दे दिया गया, 15 अगस्त, 15 जनवरी। तो किसानों का भी हौसला पस्त नहीं हो रहा है। वो तो लड़ाकू कौम है, हमेशा से हमलों को झेलते आए हैं पंजाबी हरियाणा के लोग, इसलिए वो इतने लड़ पा रहे हैं। उनमें लड़ने की क्षमता है। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार का किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरा भी खेत है, ज़मीन है। मैं जानता हूँ, मैं भी खेती करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हमारे राज्य के किसान कितने मरे हुए हैं, कितने दबे हुए हैं। ये बिल्कुल ही किसान कृषि को ही खराब मानते हैं, इसलिए कृषि बिल का ये विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ कृषि को भी बिल्कुल ही हीन दृष्टि से देखा जाता है बिहार में, इसलिए यहाँ के लोगों को कुछ मालूम नहीं कृषि में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। सरकार जो बोल दिया ठीक है। इसलिए मैं पूरे देश को जागृत करना चाहता हूँ और बोल रहा हूँ कि हर एक इंसान 2 दिन की रोटी के लिए इस आंदोलन से जुड़े। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये कृषि बिल है क्या और इसमें कितना बड़ा साजिश है। ये सरकार चाहती है कि लोगों को हम इतना कमज़ोर कर दें, लोग इतना लाचार हो जाएं कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकें और वो हमेशा सत्ता पर बना रहे। सो मोदी ताउम्र खुद और बीजेपी को हमेशा के लिए सत्ता में बनाए रखने के लिए ये देश को गुलाम बनाने का साजिश है कृषि बिल। और ये आखिरी बिल, ये लास्ट
नेल इन द कॉफिन साबित होगा अगर ये बिल पास हो गया, क्योंकि इसने देश को हर चीज़ को लगभग प्राइवेटाइज कर चुका है और कृषि बच गया है, क्योंकि लोग अगर खा पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा भरपेट तो आप लाचार हो जाएंगे, आप गुलाम बनने के लिए। इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि हर इंसान इससे जुड़े, सड़क पर उतरे और ये कृषि बिल का विरोध करे, नहीं तो भूखे मरने के लिए तैयार रहे, गुलाम फिर बनने के लिए तैयार रहे। और मैं किसानों का नमन करता हूँ जो हमें जागृत किए और लड़ रहे हैं। मैं उनसे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हूँ। आगे आगे देखिए क्या होता है। ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है टकराव की ओर, और टकराव कहाँ तक होगा, कैसे क्या होगा, ये देखना होगा। मैं किसानों के साथ हूँ और देश को उनका साथ देने का आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।